Good morning, India. दोस्तों, today's session is related to knowledge. How to enhance our knowledge and vocabulary. दोस्तों, एक वर्ड है नीड. डे टू डे लाइफ में हमें जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आवश्यक होती हैं और कई चीज़ें हैं जिनकी हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, वो अननेसेसरी होती है हमारी लाइफ में. लेकिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, जैसे जो चीज़ें एसेंशियल हैं, मीन्स जिन चीज़ों की हमें रिक्रूटमेंट है, उसके लिए हम नीड वर्ड का यूज़ करते हैं. दोस्तों, नीड इज़ अ नाउन, वर्ब एंड अ मॉडल वर्ब. नीड अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है. नीड को हम नीड के रूप में भी यूज़ करते हैं, समटाइम्स नीड्स के रूप में यूज़ करते हैं, कभी कभी नीड नॉट के रूप में यूज़ करते हैं, नीड नॉट टू और नीड ऑफ, नीड फॉर और इन द नीड ऑफ के रूप में भी यूज़ किया जाता है. दोस्तों, नीड एक रेगुलर वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म नीडेड और थर्ड फॉर्म नीडेड होता है. दोस्तों, चलिए हम सीखते हैं नीड को एज अ वर्ब कैसे यूज़ करते हैं. जब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता लगती है या होती है तो उसके लिए हम नीड वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे अगर मुझे अभी कहना है कि मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी नीड है, यहाँ से मत जाइए, तो यहाँ पर हम नीड के लिए, आवश्यकता के लिए मैं नीड वर्ड का यूज़ करूँगा जो कि एक वर्ब की तरह यूज़ होगा. तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आई नीड यू. तो यहाँ पर दोस्तों मुझे आपकी ज़रूरत है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नीड वर्ड का यूज़ किया. दोस्तों, अगर मुझे ये कहना है कि मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत है, मतलब मुझे कोई ऐसा वर्क है जिसके लिए मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो मुझे अगर कहना है कि आपके हेल्प की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आई नीड योर हेल्प. यहाँ पर भी दोस्तों मैंने नीड को एज अ वर्ब के रूप में यूज़ किया है. दोस्तों, कई बार जब हम यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं तो हमें बहुत प्यास लगती है. ट्रैवलिंग करते वक्त जब हमें प्यास लगती है तो कभी कभी हमारे मुंह से यही निकलता है, मुझे वाटर चाहिए, वाटर की ज़रूरत है. अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब कि इन द सेंस मुझे वाटर की ज़रूरत है. तो यहाँ पर ज़रूरत के सेंस में मैं नीड वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, आई नीड वाटर. अगर दोस्तों यही सेंटेंस मुझे थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे हैं कि मेरा भाई बैठा हुआ है, उसको वाटर की आवश्यकता है, तो यहाँ पर मैं भाई के लिए नीड में एस का यूज़ करूँगा, क्योंकि जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो मेन वर्ब या जो एक्शन होता है उसमें एस या एस का रूल फॉलो करते हैं. तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ही नीड्स वाटर. दोस्तों, अगर मुझे ये कहना है कि मेरी शर्ट काफ़ी गंदी है, मीन्स अगर ये कहना है ये शर्ट गंदी है, दिस शर्ट इज डर्टी, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं दिस शर्ट इज अनटाइडी. दोस्तों, जो मैंने सेंटेंस पहले बोला कि ये शर्ट गंदी है, और यहाँ पर गंदी से ये सेंस निकलता है कि इस शर्ट को धुलने की आवश्यकता है, मतलब ऐसा काम जो होने की ज़रूरत है, ये शर्ट धुलने की ज़रूरत है इसको. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इट नीड्स टू बी डन वॉश्ड. यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं. दोस्तों, जब हमें लगे कि ऐसा काम होने की ज़रूरत है जिसको हम टाल नहीं सकते, वी कांट अवॉइड दैट वर्क, दैट इज मस्ट. अब शर्ट गंदी है तो इसको वॉशिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग. दोस्तों, यहाँ पर मैंने वॉश वर्ड में आईएनजी का यूज़ किया है. जब हम जिरेंड की बात करते हैं तो जिरेंड में आपने देखा होगा दो वर्ब जब एक साथ काम करती हैं तो सेकंड वर्ब में हम आईएनजी का रूल जरूर फॉलो करते हैं. दोस्तों, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, एक मैंने आपको वीडियो अपलोड करके सिखाया था उस वीडियो में कि जब हमें मेरी हॉबी की बात करते हैं हम कि मेरी हॉबी प्लेइंग है, मुझे खेलना पसंद है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ पसंद के लिए लाइक, और मुझे खेलना पसंद है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई लाइक. और लाइक के बाद खेलने की बात कर रहे हैं तो हम प्ले भी एक एक्शन है. दोस्तों, प्ले और लाइक दोनों ही एक्शंस हैं.
तो यहाँ पर हम जो लास्ट एक्शन प्ले है उसमें आईएनजी का रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, आई लाइक प्लेइंग। दोस्तों अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि हम जब दो वर्ब्स एक साथ यूज करते हैं तो सेकंड वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक सेंटेंस बोला था, दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग, मीन्स यहाँ पर जो वॉशिंग है उसमें आईएनजी क्यों लगाया गया, क्योंकि नीड भी एक एक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जब दो एक्शंस काम कर रहे हो तो लास्ट वाले एक्शन में आईएनजी का रूल फिट करना जरूरी है, इट्स मस्ट। दोस्तों मेरे शूज गंदे हो चुके हैं, बहुत दिनों से मैंने धोए नहीं हैं, तो मेरे शूज गंदे हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं माय शूज आर डर्टी, और उनको धोने की जरूरत है, मतलब मेरे जो शूज हैं वो धुलाई मांग रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं माय शूज। अब यहाँ पर दोस्तों शूज प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण क्या होगा कि वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। अब यहाँ पर हम नीड में से एस को हटा देंगे और सिंपल नीड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ माय शूज नीड वॉशिंग। दोस्तों कोई ऐसी बिल्डिंग जो काफी पुरानी है, इट इज ओल्ड, और ऐसी घिसी पिटी बिल्डिंग जो मतलब कि घिस चुकी हो, पुरानी हो चुकी है, प्लास्टर बाहर निकलने लगा हो, वॉल्स जो है क्रैक होने लगी हो और भद्दा दिखने लगा हो, ऐसी बिल्डिंग को बोलते हैं वर्न आउट बिल्डिंग। दोस्तों अगर वो बिल्डिंग पेंटिंग मांग रही है, हमें यहाँ कहना है, तो हम इस बात को टाल नहीं सकते, वी कांट अवॉइड दिस थिंग, इट इज मस्ट। इस बिल्डिंग की पेंटिंग होना जरूरी है, क्योंकि ये गंदा दिखने लगी है, बेकार दिख रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस बिल्डिंग नीड्स पेंटिंग, इट मीन्स इट नीड्स टू बी पेंटेड। अब कौन करेगा कौन नहीं करेगा, बस जरूरत है कि पेंट होने की जरूरत है इस बिल्डिंग पर। तो दोस्तों हम इस सेंस में भी नीड का यूज कर सकते हैं। दोस्तों एजुकेशन को हम एडुकेशन भी बोलते हैं, और जैसे कई लोग एजुकेशन वर्ड बोलते हैं वो एडुकेशन भी बोल सकते हैं, और जो एडुकेशन वर्ड यूज करते हैं वो एजुकेशन भी बोल सकते हैं। दोनों ही वर्ड्स सही हैं अपनी अपनी जगह पर। दोस्तों अगर मुझे ये कहना है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे एक ओवर में 10 रनों की आवश्यकता है, तो अब यहाँ पर मैं 10 रन्स नीड रखता हूँ, 10 रन्स की। तो अगर मुझे कहना है कि मुझे 10 रन्स की नीड है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आई नीड 10 रन्स। दोस्तों अगर इंडिया क्रिकेट खेल रही है और इंडिया को एक ओवर में 20 रन्स की आवश्यकता है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इंडिया नीड्स। अब दोस्तों मैंने नीड में एस का यूज क्यों किया, क्योंकि इंडिया एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा आप कहेंगे सर इंडिया तो प्लूरल सब्जेक्ट है, कई जगहों पे मैंने स्टडी किया है, सुना है, सीखा है, पढ़ा है। तो दोस्तों यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों को किसी ग्रुप में मर्ज करते हैं, मीन्स उनका एक टीम बना देते हैं, तो वो टीम एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पर जो इंडिया के 11 प्लेयर्स मिलकर के एक टीम बना रहे हैं, तो वो टीम जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन वैसे कई लोग इसको प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी फॉलो करते हैं। यू आर राइट एंड दे आर राइट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग, दे आर रॉन्ग, और मैं सही हूँ। दोस्तों मैं मतलब कि एक ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता हूँ आपके साथ कि आपको लगे कि लाइक सर को नॉलेज है, सर प्राउड फील कर रहे हैं। नो, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, एज फार एज आई थिंक कि जो इंडिया है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी फॉलो होता है, कहीं कहीं जगहों पर इंडिया को प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर किसी से लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, ये मैटर नॉलेज का है, इट्स मैटर ऑफ नॉलेज। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया को सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में फॉलो कर रहे हैं। तो इंडिया को एक ओवर में 20 रन्स की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंडिया नीड्स 20 रन्स इन अ ओवर। दोस्तों यहाँ पर मैंने नीड में एस का यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर। अगर मैं इंडिया को प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में फॉलो करता हूं तो यहाँ पर फिर मुझे नीड में से एस को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर फिर हम नया सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, इंडिया नीड 20 रन्स इन अ ओवर। बोथ सेंटेंसेस आर राइट। आप दोनों ही सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं इन योर कॉन्वर्सेशन, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बोथ सेंटेंसेस आर राइट।
दोस्तों जब हम बात करते हैं नीड की, तो नीड को हम कई और जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं नीड को और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी वर्ब्स होती हैं, जैसे कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और अपनी स्पोकन की लैंग्वेज में हम जिसको टाइम वर्ड्स कहते हैं। और दोस्तों कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन वर्ब्स में हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसी वर्ब्स जिनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, मीन्स ये इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल सीधी स्ट्रेट यूज़ होती हैं। दोस्तों इसमें हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, या ग्रामर हमसे ये कहती है कि लाइक वी शुड नॉट यूज़ आईएनजी विद दीज स्टेटिव वर्ब्स। कुछ स्टेटिव वर्ब्स के बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ, और कुछ स्टेटिव वर्ब्स जो हैं उनके बारे में मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ, और आगे कुछ जो वर्ब्स हैं स्टेटिव्स, वो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले कमिंग वीडियोस में आप सीख सकते हैं। जैसे दोस्तों मुझे कहना है मैं आपको जानता हूँ, तो जानने के लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं नो। दिस इज़ अ कॉमन वर्ड। दोस्तों मैं यहाँ पर अगर ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ, तो यहाँ पर मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि मैं आपको जानता हूँ। यहाँ पर हम नो वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ आई नो यू। दोस्तों नो वर्ड एक ऐसा स्टेटिव वर्ब है जिसमें आईएनजी का यूज़ नहीं करते। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस नहीं बना सकता हूँ आई एम नोइंग यू। अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं गलत हो जाऊँगा दोस्तों, और यहाँ पर फिर आप बोल सकते हैं यू आर रॉन्ग, और उससे अच्छा बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं यू आर मिस्टेकन। दोस्तों अगर मैं बात करूं लाइक, जिस वर्ड को हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना। लाइक एक ऐसा स्टेटिव वर्ब है जिसमें हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं। अगर मुझे बोलना है कि मुझे क्रिकेट पसंद है, तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ पसंद के लिए आई लाइक क्रिकेट। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं बोल सकता हूँ आई एम लाइकिंग क्रिकेट। दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो स्टेटिव वर्ब्स में हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते। जैसे दोस्तों मुझे बोलना हो कि मैं जब इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। और अगर हम महसूस करने की बात कर रहे हैं तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं फील। दोस्तों फील भी एक स्टेटिव वर्ब है। फील वर्ड में भी हम कभी आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं। अगर मुझे बोलना है कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई फील गुड। और दोस्तों अगर मुझे ये बोलना है कि मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी महसूस हो रही है, बारिश लगातार हो रही है, फिर भी क्या है कि ये तापमान कम नहीं हो रहा है, गर्मी कम नहीं हो रही है, मुझे बोलना है कि मुझे गर्मी लग रही है। अब दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, ये महसूस करते हैं कि ऐसा काम हो रहा है, या मैं कर रहा हूँ, या कोई कर रहा है, कोई कर रही है, तो रहा है रही है को दिमाग में रख कर वो लोग फील वर्ड में भी आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि वो ये बोलते हैं आई एम फीलिंग हॉट, सर्दी लग रही है तो उसके लिए वो कोल्ड वर्ड का यूज़ करते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड। दोस्तों ये दोनों ही सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू ग्रामर रॉन्ग है। ग्रामर कहती है कि जब स्टेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं आप, तो उसमें आईएनजी का यूज़ नहीं करना चाहिए। मीन्स कि स्टेटिव वर्ब के साथ कंटिन्यूअस फॉर्म का या सेंटेंस का यूज़ नहीं करते हैं। दोस्तों अगर मुझे बोलना है मुझे गर्मी लग रही है, तो यहाँ पर हम एक सीधी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सीधा सेंटेंस बनाऊंगा आई फील हॉट। और जब आपको सर्दी लग रही हो, आपको बोलना है मुझे सर्दी लग रही है, मैं सर्दी महसूस कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर आप बोल सकते हैं आई फील कोल्ड। और अगर आपको इसके साथ निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे बोलना है मुझे गर्मी नहीं लग रही है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई डोंट फील हॉट।
अगर मुझे बोलना है मुझे सर्दी नहीं लग रही है तो यहाँ पर बोल सकते आई डोंट फील कोल्ड। दोस्तों नीड भी एक स्टेटिव वर्ब है। नीड के साथ भी हम कभी आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। अगर मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मेरे स्कूल्स ओपन हो चुके हैं और मैंने अगर एडमिशन ले लिया है और मुझे बुक्स की आवश्यकता है, तो यहाँ पर मैं अपनी बुक्स की आवश्यकता के लिए नीड वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ एज अ वर्ब। और जब हम इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो दोस्तों नीड के ठीक बाद जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, जो चीज़ हमारे लिए एसेंशियल होती है, उसका नाम यूज़ करते हैं। जैसे अभी मुझे बुक्स की आवश्यकता है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं आई नीड बुक्स। अगर मुझे कुछ बुक्स की आवश्यकता है, 4-5 या कुछ बुक्स की आवश्यकता है, तो यहाँ पर कुछ के लिए सम वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई नीड सम बुक्स। अगर दोस्तों मुझे ये बोलना है कि मेरी जो बहन है, सिस्टर, उसको कुछ बुक्स की आवश्यकता है, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ शी नीड्स। अब दोस्तों सिस्टर थर्ड पर्सन है जो कि सिंगुलर होता है और थर्ड पर्सन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नीड एक प्लूरल वर्ब है और जिसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस का यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने सेंटेंस में नीड के बाद एस का यूज़ किया है। चलिए एक बार फिर से सेंटेंस बनाते हैं कि मेरी बहन को कुछ बुक्स की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं शी नीड्स सम बुक्स। दोस्तों जब हम नीड के साथ निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं। अगर मुझे बोलना है कि मुझे बुक्स की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास कोर्स है, मैंने अपने फ्रेंड से कोर्स ले लिया है, मुझे बुक्स की आवश्यकता नहीं है, तो अब मुझे ये बोलना है कि इस चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो नहीं है के सेंस में या सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट का यूज़ कर सकते हैं। आई डू नॉट नीड बुक्स। ऐसे ही अगर मुझे बोलना है कि मेरी सिस्टर को बुक्स की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस बना सकते हैं शी। अब दोस्तों थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की लाइफ में जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ शी डज नॉट नीड बुक्स। और दोस्तों जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एक्शन से एस या ई एस रिमूव कर दिया जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों अगर मुझे बोलना है मेरे पापा को कार की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो टू व्हीलर चलाकर अपना काम कर लेते हैं, उनको कार की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत ही नहीं, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ही डज नॉट नीड अ कार। दोस्तों अगर मेरी बात करें आप तो मुझे भी कार की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे मना करना है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ आई डोंट नीड अ कार। दोस्तों जब हम नीड को एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो नीड के साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं। और दोस्तों जब हम नीड के साथ नॉट का यूज़ करते हैं तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में नीडेड बोलते हैं। और अगर मुझे बोलना है कि मुझे कार खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तो खरीदने के लिए तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बाय अ कार। लेकिन मैं यहाँ पर खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कार की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ज़रूरत नहीं है के सेंस में जब मैं नीड को एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करूँगा तो अब मुझे डू नॉट और डज नॉट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। मैं सीधा नीड को एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करके सेंटेंस को नेगेटिव बना सकता हूँ। जैसे मुझे बोलना हो कि मुझे कार की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई नीड नॉट बाय अ कार। मतलब कार खरीदने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी कार है, आई हैव गॉट अ कार। तो यहाँ पर मैं सेंटेंस नेगेटिव बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नीड एज अ मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। जैसे अगर मुझे बोल रहा हूँ चलो यहाँ बैठो, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, सिट हियर, यू नीड नॉट गो देयर। तो दोस्तों जब हम नीड के साथ नॉट का यूज़ करते हैं तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं।
याद रखिएगा दोस्तों, कई बार बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, नीड नॉट के बाद टू का यूज कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस इज रॉन्ग। अगर मैं ये बोलता हूं कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो देयर, दिस सेंटेंस इज नॉट राइट, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। Here I am wrong, I am mistaken। दोस्तों तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब आप need not या needn't एक एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो वहां पर need not और needn't के बाद आपको to का यूज नहीं करना है। दोस्तों अगर मुझे बोलना है कि टाइम वेस्ट करना बेकार है, मतलब तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पापा आ रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं उनका, तो यहाँ पर उनका वेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस सेंस में बोलना है किसी का वेट करना, वेट फॉर समबडी। हम पापा की बात करें तो यहाँ पर बोल सकते हैं वेट फॉर फादर, तो हमें पापा का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इसको बोलना है एज अ मॉडल वर्ब के रूप में, नीड का यहाँ पर यूज करना है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ वी। अब मैं दोस्तों यहाँ पर नीड को नॉट के साथ जोड़कर बोल रहा हूँ, तो जब हम नीड को नॉट के साथ जोड़कर बोलते हैं तो नीडंट बोलते हैं उसको, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ वी नीडंट वेट फॉर फादर। अगर मुझे ये कहना है कि हमें किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से लेट्स गो, यहाँ कोई नहीं आने वाला, किसी की जरूरत नहीं है वेट करने की हमें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं लेट्स गो, वी नीडंट वेट फॉर एनीवन। दोस्तों अगर मैं कहूँ जिन लोगों को अच्छी इंग्लिश सीखना है, अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, ग्लोबल स्पीकर बनना है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप किसी पार्टनर का वेट ना करें। आप जब भी आपको मौका मिले आप अपने घर पर इंग्लिश बोले, अपने फ्रेंड्स के साथ बोले, कोई ना मिले तो आप इस हैंड को अपना फ्रेंड बना लीजिए। हमेशा आप इससे बात किया करें, इससे बोला करें हाउ आर यू, ये आंसर देगा आई एम गुड, थैंक यू एंड यू, आप भी बोल दिया करें। आप अगर बहुत शानदार हैं, अच्छे हैं, तो बोला आई एम अंकिडोरी, और फिर इससे पूछ लिया करें लाइफ कैसी चल रही है, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, आप आंसर दे देना इट इज गोइंग वेल एंड व्हाट अबाउट योर लाइफ, फिर आप इनके बारे में भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप अपना कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, या मैं तो ये कहता हूं कि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए थोड़ा सा क्रेजी होना तो जरूरी है, इट्स मस्ट। अगर हम थोड़ा सा क्रेजी नहीं होंगे लैंग्वेज को लेकर, अपने काम को लेकर पैशन नहीं रखेंगे, तो हमारा एक्चुअली क्या है कि जो टारगेट है वो एक लंबे समय बाद अचीव होगा या उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम नीड को एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो नीड नॉट के साथ टू का यूज नहीं करना है। अगर दोस्तों मुझे बोलना है कि उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मतलब इन द सेंस कोई लड़का है उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं ही नीड नॉट गो आउटसाइड। दोस्तों जब हम नीड को एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसके साथ हम हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, कभी इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। ये हो सकता है आपके लिए एक नया रूल हो, नई नॉलेज हो, लेकिन इसको अपनी नॉलेज में रखिएगा। दिस इज अ बिग और डिफरेंट रूल ऑफ नीड। कई लोग क्या है थर्ड पर्सन देखकर नीड में एस का यूज करेंगे, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर नीड को एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं और कर रहे हैं, जिसके लिए हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे अगर मुझे बोलना है कि उसको बुखार है, नहाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा है इनको पानी से दूर रखना है, तो नहाने को दोस्तों क्या बोलते हैं, टेक बैथ। अब अगर मुझे बोलना उसको नहाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम नीड नॉट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ही नीडंट टेक बैथ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने थर्ड पर्सन ही का यूज किया और नीड में नॉट का यूज किया, लेकिन मैंने एस का यूज नहीं किया, जबकि आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि नीड एज अ
वर्ब की तरह यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जब मॉडल वर्ब की बात करते हैं तो उसके साथ प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल। तो इस तरीके से हम नीड वर्ड को एक एज अ वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। अब आप सीख चुके होंगे कि नीड वर्ड को कहाँ कहाँ हम एज अ वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मुझे ये बोलना है कि मुझे पिछले सप्ताह कुछ पैसों की जरूरत थी, अब पिछले सप्ताह की बात हो रही है, तो जब हम बात पास्ट की करते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, नीड की सेकंड फॉर्म नीडेड। अगर मुझे बोलना है कि मुझे पिछले सप्ताह कुछ पैसे की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई नीडेड सम मनी लास्ट वीक। दोस्तों, अगर मुझे ये बोलना है कि मुझे लास्ट वीक में कुछ टाइम की ज़रूरत पड़ गई थी, काम करते करते मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं खुद के लिए टाइम निकाल पाऊँ, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आई नीडेड टाइम लास्ट वीक। तो इस तरीके से आप नीड वर्ड को एज अ वर्ब के रूप में कई जगहों पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये नीड वर्ड का मीनिंग समझ में आया हो, उसका यूज समझ में आया हो, तो आप और नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज एनहांस होगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आप एक अच्छी कमांड लैंग्वेज पर बना पाएंगे। यू वुड हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। उसके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्रैक्टिस को करते रहिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती है। कैसे बोलेंगे इस बात को? इंग्लिश नीड्स प्रैक्टिस। दोस्तों, चलिए आगे सीखते हैं। ऐसा कोई काम जो करना जरूरी है, जिसे हम टाल नहीं सकते। दिन भर से अगर हम मैच खेल रहे हैं और हमारे एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, तो हमारी मम्मी यही कहती है कि बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई शुरू कर दो, तुम्हें पढ़ाई की ज़रूरत है, अब स्टडी करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस सेंस में हम नीड टू का यूज़ करते हैं। जिस काम को करने की आवश्यकता हो उसके लिए हम नीड टू का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, स्टडी करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई नीड टू, और टू के बाद आपको मालूम है एक्शन की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम पूरा सेंटेंस बना सकते हैं आई नीड टू स्टडी। दोस्तों, अगर हम दिन भर से मैच देख रहे हैं, थक चुके हैं, आंखें लाल हो चुकी हैं, मुझे सोने की आवश्यकता है, मुझे सोना है, मतलब मेरी बॉडी स्लीप मांग रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आई नीड टू स्लीप। दोस्तों, जो लोग अपना करियर बना रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर वो मुझसे पूछेंगे कि सर इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि उन लोगों को जिनको जॉब करना है, बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, उनको इंग्लिश इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस सेंस में मैं नीड टू का यूज़ कर सकता हूँ, दे नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, आप जॉब करेंगे, तो आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, और वो भी एक अच्छी खासी इंग्लिश की। दोस्तों, जिन लोगों को इंग्लिश आती है थोड़ा बहुत बोलना, तो वहाँ पर उन लोगों को अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं इस सेंस में बोल सकता हूँ यू नीड टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, जिन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, उनको मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को अपना बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और आपको नॉलेज और स्मार्ट वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश एज वेल एज वोकैबुलरी एंड नॉलेज। तो दोस्तों, यहाँ पर हम नीड टू का यूज़ करना सीख चुके हैं, और भी आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं नीड टू को लेकर। जैसे अगर मैं कहूँ कि वहाँ कोई नहीं है, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, किसी काम को करने की जब हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमें दिख रहा है कि इस काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम नीड नॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर। दोस्तों, अगर 10 लोग बैठे हुए हैं और आप बहुत छोटे हैं, सभी सीनियर्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू
नीड नॉट स्पीक एनीथिंग। दोस्तों, जब किसी काम को करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो, वर्क बहुत इम्पोर्टेंट हो, या उस काम को करने का जो समय है काफ़ी अर्जेंट हो, इमरजेंसी हो, उस कंडीशन में हम नीड फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है कि इस कॉलेज में क्वालिफाइड टीचर्स की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो इस सेंस में हम नीड फॉर का यूज़ कर सकते हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर क्वालिफाइड टीचर्स इन दिस कॉलेज। तो यहाँ पर दोस्तों क्वालिफाइड टीचर्स की अर्जेंट आवश्यकता है, इसीलिए मैंने नीड फॉर का यूज़ किया है। जैसे दोस्तों अगर मुझे ये कहना है कि वो एक पेशेंट और उसको ब्लड की बहुत ज़रूरत है, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं से ब्लड मिल जाए और वो भी तुरंत, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ही नीड्स अर्जेंट ब्लड। दोस्तों मतलब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ ही नीड्स ब्लड फॉर हिज लाइफ। तो यहाँ पर हम नीड वर्ड को एज अ अर्जेंट काम के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से नीड फॉर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कई जगहों पर नीड ऑफ का भी यूज़ होता है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि भाई जब हम दिन में पढ़ाई करते हैं सूर्य की रोशनी में, अगर रूम में लाइट आ रही है तो हमें ट्यूबलाइट को ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर इस सेंस में भी नीड ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ लाइट। दोस्तों कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी इस सेंटेंस का यूज़ कर लेते हैं, भाई आप घर में आ जाइए, पढ़ाई कीजिए, बच्चों को डांटते हुए बोलते हैं, तुम्हारे दोस्तों की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ योर फ्रेंड्स, आप चुपचाप पढ़ाई कीजिएगा। इस टाइप से भी हम सेंटेंसेस नीड ऑफ के रूप में बना सकते हैं। दोस्तों कभी कभी हम नीड को बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस देकर भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो कि मैं किसी ज़रूरत में हूँ और मुझे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, तो उस सेंस में हम इन नीड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं बोल सकता हूँ आई नीड सम मनी। ये नॉर्मल सेंटेंस है। अगर मुझे ये कहना है कि उसको पैसे की आवश्यकता है, कोई लड़का है उसको पैसे की आवश्यकता है, ही इज़ इन नीड ऑफ मनी। मुझे कहना है मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आई एम इन नीड ऑफ मनी। दोस्तों मुझे लेकिन अगर कहना है कि मुझे नॉलेज की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैं ये सेंटेंस बना सकता हूँ आई एम इन नीड ऑफ नॉलेज। दोस्तों अगर मुझे ये कहना है कि कोई पेशेंट वहाँ लेटा हुआ है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और उसको ब्लड की तुरंत आवश्यकता है, मीन्स कहते हैं ना कि ब्लड की सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत, इसके लिए हम एक नया वर्ड यूज़ करते हैं इन द डायर नीड ऑफ। इन द डायर नीड ऑफ मीन्स सख्त ज़रूरत है। अगर मुझे ये कहना है कि उसको ब्लड की सख्त ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम इस नीड वर्ड को यूज़ कर सकते हैं ही इज़ इन द डायर नीड ऑफ ब्लड। दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट जो बहुत ही परेशान हो, इन द सेंस कहीं फंस गया हो, उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है निकलने का, और मुझे ये कहना है कि उसको सख्त ज़रूरत है हेल्प की, तो यहाँ पर मैं ये बना सकता हूँ सेंटेंस ही इज़ इन द डायर नीड ऑफ हेल्प। जब कोई पानी में डूब रहा हो, स्विमिंग करते करते कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को तैरना नहीं आता वो भी क्या है कोशिश करते हैं तैरने की, और थोड़ा सा पैशन होने के कारण वो अपना जोश दिखाने लगते हैं और फिर कभी पानी में डूबने लगते हैं, और जब डूबते हैं तो दोस्तों वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ। तो इस कंडीशन में जब उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो मरने वाला है, तो हम यही कहते हैं उसको हेल्प की सख्त ज़रूरत है। तो इस सेंस में भी हम नीड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं ही इज़ इन द डायर नीड ऑफ हेल्प। दोस्तों जब हम नीड को ग्रामर के रूप में यूज़ करते हैं, मीन्स ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज़ किया जाता है, तो इसकी दो सेपरेट वर्ब्स होती हैं। नीड एक
मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है और सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव के रूप में क्रिएट करते हैं, फ्रेम करते हैं। जैसे मुझे पूछना हो कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन हम, आपको मालूम है, हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पर मैं पूछ सकता हूँ आपसे, डू यू नीड समथिंग, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में नीड वर्ड यूज़ हुआ है वो एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। दोस्तों अगर मुझे बोलना है कि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई डोंट नीड एनीथिंग। तो यहाँ पर जो नीड वर्ड यूज़ हुआ है वो भी एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है या होता है। इस टाइप से हम ग्रामर के रूप में भी नीड का मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। दोस्तों नीड एक आवश्यकता को शो करता है, मीन्स वी रिक्वायर समथिंग एंड समथिंग इज एसेंशियल फॉर अस। तो नीड को जब हम एक नाउन के रूप में यूज करते हैं दोस्तों, तो नीड से एक वर्ड बनता है नीडी। नीडी मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसको मीन्स फूड, मनी और क्लोथ्स की आवश्यकता होती है। मीन्स अ पर्सन हु नीड्स मनी, फूड एंड क्लोथ्स, तो उसको हम नीडी बोल सकते हैं। दोस्तों नीडी एक पर्सन के लिए यूज करते हैं। और अगर हम बात करें द नीडी, तो यहाँ पर ऐसे लोग जिनको पैसे, भोजन और अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। द नीडी को हम पुअर पीपल बोल सकते हैं, ये पुअर का सिनोनिम है। दोस्तों अगर जैसे मैं कहूँ कि हम लोगों को नीडी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द नीडी। द नीडी मीन्स गरीब लोगों की, जिनको हेल्प की आवश्यकता होती है। तो द नीडी मीन्स गरीब लोग। दोस्तों नीड से ही एक वर्ड बना हुआ है नीडलेस। नीडलेस एक एडजेक्टिव है, इट्स एन एडजेक्टिव। दोस्तों इसका जब हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे मुझे बताना हो कि कोई चीज़ मेरे पास पर्याप्त मात्रा में, अगर जैसे मुझे बोलना मेरे घर पर एक ऑलरेडी कार है, देयर इज़ अ कार एट माई होम। अगर कोई कार कंपनी से या कार की कोई कंपनी से एक मेंबर आता है और वो मुझे बताता है कि सर अभी ये डिस्काउंट चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है, आप कार ले लीजिए, तो मैं उससे यही कहता हूँ कि कार मेरे लिए नीडलेस है। मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मेरे घर पर ऑलरेडी कार है और दूसरी कार की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कार जो आप मुझे लेने के लिए बोल रहे हैं ये नीडलेस है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कार इज नीडलेस फॉर मी। दोस्तों मेरे ऑफिस में ऑलरेडी 10 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और अगर मुझसे कोई कहता है सर 50% डिस्काउंट चल रहा है, ये कंप्यूटर आप खरीद लीजिए, तो मेरे पास ऑलरेडी 10 कंप्यूटर्स हैं, तो फिर मैं उससे कहूँगा कि ये कंप्यूटर मेरे लिए नीडलेस है, दिस कंप्यूटर इज नीडलेस फॉर मी। तो दोस्तों इस तरीके से हम एडजेक्टिव नीडलेस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नीड से ही एक और वर्ड बना हुआ है नीडलेसली, मीन्स एडवर्ब। व्हेन वी यूज दिस वर्ड एज एन एडवर्ब, तो इसको हम कैसे यूज करते हैं चलिए सीखते हैं। दोस्तों जब कोई काम करने की कोई आवश्यकता ना हो, जैसे कई लोग क्या करते हैं, बोलते ही रहते हैं, जबकि बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर हम नीडलेसली वर्ड का यूज कर सकते हैं। डोंट टॉक नीडलेसली मीन्स बिना आवश्यकता के ना बोलें, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम नीडलेसली वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कई बार जैसे कई स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम में राइटिंग करते हैं या क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो किसी क्वेश्चन का आंसर जो 2 पेजेस में लिखना चाहिए और वो 4 पेजेस में, 5 पेजेस में लिखते हैं, तो हम उनके लिए भी यहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डोंट राइट नीडलेसली, मतलब जहाँ पर आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा ना लिखें, मतलब इन द सेंस जितनी आवश्यकता है उतना ही लिखें, अननेसेसरी ना लिखें। तो इस सेंस में भी हम नीडलेसली का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नीडी
एक ऐसा वर्ड है जो डिग्री के लिए भी यूज होता है। डिग्रीज की बात करें हम अगर, तो डिग्रीज 3 होती हैं दोस्तों। देयर आर 3 डिग्रीज। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कंपेयर डिग्री, थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट डिग्री, दिस इज वेरी सिंपल। इफ यू टॉक अबाउट कंपेयर डिग्री, कंपेयर डिग्री की बात करें तो इसका यूज जब हम किसी एक चीज़ की तुलना किसी दूसरी चीज़ से करते हैं उसके सेंस में करते हैं, या फिर हम एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं, उस सेंस में भी हम कंपेयर डिग्री का यूज़ करते हैं। अगर मुझे किसी एक जगह की तुलना दूसरी जगह से करना है, उस सेंस में भी हम कंपेयर डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू से टू यू, मुझे ये कहना है कि इंदौर भोपाल से ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर मैं 2 जगहों को कंपेयर कर रहा हूँ। मैं इंदौर की तुलना भोपाल से कर रहा हूँ, इंदौर को भोपाल से कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इंदौर इज़ बेटर देन भोपाल। अगर मुझे ये बोलना है कि भोपाल इंदौर से ज़्यादा बेहतर है, तो यहाँ पर मैं भोपाल वर्ड का नाम यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले शुरुआत में हम भोपाल को बोलेंगे, भोपाल इज़ बेटर देन इंदौर। इस टाइप से हम कंपेयर डिग्री का यूज़ करते हैं। दोस्तों नीड एक वर्ब है, नीडी एक पॉजिटिव डिग्री है, नीडियर एक कंपेयर डिग्री है, नीडिएस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। दोस्तों जब हम नीड को ग्रामर के लिए एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामर, तो उसमें हम नीड को जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं या मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, तो इसके साथ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे अभी आपसे पूछना हो कि मुझे आपकी हेल्प करने की ज़रूरत है क्या, तो यहाँ पर मैं नीड को एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर सकता हूँ। नीड आई हेल्प यू। दोस्तों अगर मेरी मम्मी थोड़ी वीक हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और किचन में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मम्मी खाना बना रही हैं ज़बरदस्ती, तो इस कंडीशन में मैं मम्मी के पास जाकर उनसे कह सकता हूँ नीड आई हेल्प यू। दोस्तों नीड को यहाँ पर मैं एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर रहा हूँ, और इसको और भी कई जगहों पर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे आपके लिए बोलना है तो मैं आपके लिए बोल सकता हूँ यू नीड हेल्प द नीडी। आपको ज़रूरत है गरीब लोगों की मदद करनी। और अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं, नीड यू हेल्प द नीडी। तो यहाँ पर हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि नीड यू हेल्प द नीडी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये सीखा है कि नीड को एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पूछना है कि सर आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है क्या, तो यहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते, नीड यू गो देयर। जनरली ये क्वेश्चन हम कब बनाते हैं, जब हमारे मन में कोई डाउट रहता है। जैसे पापा से हमें पूछना है, पापा मीटिंग अटेंड करने कौन जाएगा, आज तो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, और वो भी बहुत तेज, ऐसी बारिश जो बहुत खतरनाक हो, रुकने का नाम नहीं ले रही हो, ऐसी बारिश को हम बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स। ऐसे ही बारिश बाहर हो रही, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पापा से कि पापा मीटिंग अटेंड करने कौन जाएगा, और मैं उनसे डाउट को क्लियर कर रहा हूँ कि मीटिंग अटेंड करने के लिए मुझे जाने की ज़रूरत है क्या, नीड आई अटेंड द मीटिंग। इस तरीके से हम नीड को एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं।
और अब आप नीड को लेकर कई प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से अपना नॉलेज इन्हेंस कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप जो प्रैक्टिस मैंने बताई है उसको फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश and you can improve your communication skills. Thank you so much for watching this video.